सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। होली को हम एक अलग तरीके से समझते हैं। होली को ज्ञान के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं। भक्त राज शिरोमणि प्रहलाद महाराज, जिसके पिता हिरण्यकशिपु जो राक्षसों के राजा है, हिरण्यकशिपु अपने पुत्र प्रहलाद को अनेक यातनाएं देते, क्योंकि हिरण्यकशिपु उसे भगवान नहीं मानता है, जबकि प्रहलाद भगवान विष्णु को ही भगवान मानता है। इसलिए हिरण्यकशिपु उसे अनेक यातनाएं देता है, जैसे पहाड़ से फेंकवा देता है, हाथियों द्वारा कुचलवाता है, उसे गर्म तेल में डाल देता है, उसे समुद्र की गहराइयों में फेंकवा देता है। ऐसे अनेक यातनाएं देता है जो आपको पता है। होली क्यों बनाते हैं? हिरण्यकशिपु की बहन सिंगिका प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठ जाती है, और जबकि सैनिक उसके इर्द गिर्द अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। सिंगिका प्रहलाद की बुआ लगती है, जबकि सिंगिका को ये मालूम रहता है कि उसे अग्निदेव का वरदान है और अग्नि उसे जला भी नहीं सकती है। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है, कुछ देर बाद अग्नि जलते जलते सिंगिका को जलाकर राख कर देती है, जबकि प्रहलाद महाराज का बाल बांका भी नहीं होता है। फ्रेंड, हमें ये समझना होगा कि जिसे वरदान मिला है उसे अग्नि नहीं जला सकती थी, लेकिन जिसे वरदान नहीं मिला है उसे तो अग्नि जला सकती थी। तो इसे हमें समझना होगा। प्रहलाद और सिंगिका जिस अग्नि में बैठे थे वो अग्नि भगवान का ही रूप है, जबकि सिंगिका को ये लग रहा था कि अग्नि देव के वरदान के कारण अग्नि मुझे जला नहीं सकती है, अब प्रहलाद को जला के राख कर देगी। जबकि अगर हम फ्रेंड इसे भगवत गीता के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं तो भगवान 10वें चैप्टर वर्ष नंबर 30 में कहते हैं कि मैं दैत्यों में प्रहलाद हूँ, पशुओं में मैं सिंह हूँ और पक्षियों में मैं गरुड़ हूँ। कहने का अर्थ ये है कि फ्रेंड, जो अग्नि भी है वो भगवान ही है और जो प्रहलाद भी है वो भगवान ही है, तो अग्नि प्रहलाद को कैसे जला सकती है? भगवान 10वें चैप्टर वर्ष नंबर 21 में कहते हैं कि सूर्य की अग्नि मैं ही हूँ, जो सूर्य है वो मैं ही हूँ और जो सूर्य का तेज निकलता है वो मुझसे ही निकलता है। उसके बाद अर्जुन 11वां चैप्टर वर्ष नंबर 19 में भगवान से कहते हैं, करोड़ों सूर्य का तेज आपके अंदर से ही आता है, जो अग्नि है वो आपसे ही प्रज्वलित होती है, ऐसा अर्जुन भगवान को कहते हैं। इस तरह हम ज्ञान की दृष्टि से इसे समझ सकते हैं कि सिंगिका को वरदान मिला था लेकिन फिर भी वो जल जाती है, लेकिन प्रहलाद महाराज बच जाते हैं। इससे हमें यह समझ में आता है कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। हिरण्यकशिपु अनेक योजनाएं बनाता है प्रहलाद को मारने के लिए, लेकिन उसकी हर एक योजना असफल हो जाती है। इसी क्रोध में वो प्रहलाद के पास जाता है और कहता है कि मैं तुझे मारने का दायित्व और लोगों को अलग अलग लोगों को देता रहा, लेकिन तेरा विष्णु हर जगह आके तुझे बचा लिया, लेकिन अब मैं तुझे अपने इन हाथों से मारूंगा और तेरा विष्णु आके तुझे बचा भी नहीं सकता, क्योंकि वो मुझसे डरता है। ऐसा कहने पर प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु को कहता है कि भगवान तो सर्वव्यापी है, वो हर जगह है। तब हिरण्यकशिपु बोलता है, क्या वो इस वक्त यहाँ पे है? क्या वो वहाँ है? क्या वो वहाँ है? क्या वो उस खंबे में है? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, हाँ वो उस खंबे में है। तब हिरण्यकशिपु जैसे उस खंबे को तोड़ने जाता है, तभी भगवान नरसिंह देव एकदम उग्र रूप लेके उस खंबे को तोड़ के बाहर आते हैं। वैसा रूप देख के हिरण्यकशिपु भयभीत हो जाता है, उसके अंदर डर पैदा हो जाता है और वो क्रोध के वश में जैसे भगवान को मारने जाता है, भगवान उसे बहुत ही आसानी से उठा के अपने गोद में लेटा देते हैं और उसके पेट को चीर देते हैं, और जो उसके अंदर के इंसेक्टाइन रहते हैं, छोटी हाथ बड़ी हाथ, उसको अपने गले में लपेट लेते हैं। जबकि हिरण्यकशिपु बड़ी चालाकी के साथ ब्रह्मदेव से बहुत ही यूनिक तरीके से सभी कंडीशनों को अपने फेवर में करके वरदान मांगा रहता है कि कोई मुझे दिन में ना मार सके ना रात में मार सके, इसलिए भगवान उसे शाम के टाइम में मारते हैं। दूसरा कंडीशन ये रहता है कि ना कोई मुझे घर के बाहर ना कोई मुझे घर के अंदर मार सके, इसलिए नरसिंह देव भगवान उसके चौखट पे उसे मारते हैं। तीसरा वरदान ये रहता है कि उससे ना तो आसमान में मार सकते हैं ना ही जमीन में मार सकते, इसलिए नरसिंह देव भगवान उसे अपने गोद में लेटा के मारते हैं। और चौथा कंडीशन ये रहता है कि ना उसे किसी हथियार से मार सकते, इसलिए नरसिंह देव भगवान ना तो अपने गदे का इस्तेमाल करते, ना ही सुदर्शन का, किसी चीज का इस्तेमाल नहीं करते, अपने नाखूनों का इस्तेमाल करके उसके पेट को चीर देते हैं। पांचवा कंडीशन इसमें ये रहता है कि ना तो उससे कोई इंसान मार सकता है, ना कोई देवता, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी मार सकता है, इसलिए भगवान आधा नर आधा सिंह का रूप लेकर आते हैं, जिसे हम भगवान नरसिंह देव कहते हैं। हिरण्यकशिपु बड़ी चालाकी के साथ ब्रह्मदेव से सभी कंडीशनों को अपने फेवर में रख के वरदान मांगता है, लेकिन हिरण्यकशिपु ये भूल जाता है कि भगवान हमसे अधिक चालाक है।
भगवान सभी कंडीशनों को फुलफिल करके राक्षसों को मारते हैं। भगवान के पास हर चीजों का तोड़ है। सिंगिका जो अग्नि में जलकर राख हो जाती है, उसे ही हम अभी होलिका के रूप में मनाते हैं। बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। फ्रेंड, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।